इधर देखो, ये दो अलग अलग मैप हैं। एक मैप ये हमारा भारत का है और दूसरा मैप हमारा ये वर्ल्ड का है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मालदीव है। ये मैं आपको बता दूं, मालदीव एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है। जिस तरह पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश अगर कोई है तो वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी आप इटली का नाम सुने होंगे, इटली की राजधानी रोम, और रोम के अंदर है वेटिकन सिटी। ये देखिए, ये वाला आप देश देख रहे हैं यहाँ पर ये इटली है और इटली की राजधानी का नाम है रोम, और रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में। और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, और ये मालदीव जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित है। देखिए, ये पूरा एशिया महाद्वीप का मैप है और ये हमारा भारत है। अब भारत के यहाँ पर इस साइड पर आप देख रहे होंगे ये मालदीव है। और मालदीव एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिणी देश है और ये एक द्वीपीय देश है। ये एक द्वीपीय देश है। जब हम श्रीलंका को पढ़े थे तो मैं आपको बताया था कि जो श्रीलंका है ये भी एक द्वीपीय देश है और हमारा पड़ोसी मुल्क मालदीव ये भी एक द्वीपीय देश है। क्यों? क्योंकि मालदीव अधिकांश द्वीपों से मिलकर बना है। बताया जाता है कि मालदीव के पास लगभग 1200 द्वीप हैं, लेकिन 1200 द्वीपों में मात्र 200 द्वीपों में लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये भी बताया गया है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे कम अगर कोई देश है तो मालदीव है। बताया जाता है कि मालदीव में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं और ये जो 5 लाख लोग हैं ना, ये इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। और ये भी बताया गया है कि मालदीव की 100% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। और गैर अगर कोई मुस्लिम है, जैसे मान लो हम हिंदू हैं और हम जाके मालदीव में रहने लगे और बाद में मालदीव सरकार से हम ये कहें कि भाई हमें यहाँ की नागरिकता दे दो, तो याद रखना हमें मालदीव की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर आप मुस्लिम हो और वहाँ पर रह रहे हो तो आपको मालदीव की नागरिकता मिल जाएगी, अन्यथा आपको मालदीव की नागरिकता बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप चाहे जितना परेशान हो। ठीक। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बताया जाता है कि मालदीव जो है ना ये भविष्य में ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस मालदीव की समुद्र तल से जो औसतन ऊंचाई है वो बहुत कम है। बताया जाता है कि मालदीव के कुछ ऐसे द्वीप हैं जो हमेशा समुद्र में जलमग्न रहते हैं। और ये भी बताया जाता है कि मालदीव से समुद्र से जो औसतन ऊंचाई है मात्र 8 फीट है। और आप समझ सकते हैं कि 8 फीट कितना होता है। मतलब भविष्य में अगर ऐसे ही तुम्हारा जो ये बर्फ़ है ये अगर पिघलती रहेगी या बरसात ज़्यादा होती रहेगी तो निश्चित है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और मालदीव एक दिन ख़त्म हो सकता है। तो मालदीव के लिए ये खतरे का विषय है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मालदीव के मध्य से तुम्हारी भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और मालदीव के टच करके निकलती है भूमध्य रेखा। अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित है तो निश्चित है कि मालदीव की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होगी। और जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है वहाँ पर 2 मौसम आपको मिलेगा, गर्मी और बरसात का। दूसरी बात ये भी बताया गया है कि मालदीव में अंडर वाटर एक मीटिंग हुई थी और मालदीव की राजधानी माले में 2009 में, मतलब समुद्र के अंदर बैठ के समझौते हुए थे। पहला दुनिया का देश है जहाँ अंडर वाटर मीटिंग। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मालदीव और भारत के रिश्ते दोनों के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब कहीं ना कहीं मालदीव चीन से ज़्यादा नज़दीकियाँ बना रहा है। और अगर मालदीव चीन से नज़दीकियाँ बना रहा है तो भारत के लिए खतरा का विषय है। क्यों? क्योंकि 2011 में चीन ने यहाँ पर अपना एक दूतावास खोला। मालदीव के में भारत ने अपना चीन ने अपना दूतावास खोला है, जो भारत के लिए खतरा का विषय है। और ये भी बताया जाता है कि मालदीव 70% कर्जा अब चीन से लिया है। मालदीव का जो 70% कर्जा है वो चीन से उसने लिया है। तो कहीं ना कहीं चीन मालदीव के ऊपर हावी हो रहा और ये भारत के लिए खतरा का विषय है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। अब मैं आगे आपको और बता दूं, बताया जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर तलाक किसी देश में होता है तो मालदीव में। बताया जाता है कि अगर ये मान लो यहाँ पर 100 शादियाँ हुई तो 100 शादियों में 70 तलाक फिक्स हैं। आप ये समझ लीजिए 70 जोड़े तलाक में जाएंगे, एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक अगर किसी देश में होता है तो मालदीव। ठीक है।